यूएई में ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट हो चुकी है। यूएई में ईरान का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। ये फिलहाल पश्चिम एशिया के 6 देशों में हाई अलर्ट की एक एक तस्वीर अब आपके सामने रखेंगे और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसी पर एक्सपर्ट से करेंगे सवाल। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर भी हमारे साथ है। सर, बड़ी खबर है, 6 देशों पर एक साथ वार की तस्वीरें भी दिखाती हूं, उसके बाद कर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सवाल, क्योंकि यूएई के बाद कतर पर ईरान के हमले की खबर है। दोहा में 4 से ज्यादा धमाके सुने गए हैं। कतर में लोगों को सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया जा चुका है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। अब बहरीन पर ईरान का भीषण हमला। अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर यह अटैक। बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक। वहीं ईरान के हमलों से बहरीन में हड़कंप को लेकर एक और तस्वीर। वॉर चेतावनी वाले सायरन बज रहे हैं। बहरीन में हमलों के खिलाफ तैयारी। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से बहरीन में लगातार हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बहरीन में अमेरिकी फ्लीट की मौजूदगी क्या उससे सबसे संवेदनशील बना रही है। एक्सपर्ट से इसी को लेकर करेंगे सवाल, क्योंकि फिलहाल पहले एक इंफॉर्मेशन इन तस्वीरों के बाद आपके सामने रखते हैं, जहां ईरान अब तक कैसे बदला ले रहा है और कहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है। खबर जॉर्डन पर हमले को लेकर है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन हैंगर पर मिसाइल अटैक हुआ है। बहरीन, जिसकी 2 तस्वीरें एक साथ आपने देखी, अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट पर हमला हुआ है। ओमान, अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर हमला। कुवैत, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पर हमला। जबकि कतर, जहां अमेरिकी बेस के पास 4 धमाके भी सुने गए हैं। अब एयर डिफेंस ने मार गिराई ईरानी मिसाइलें। यूएई पर अटैक के बाद ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया गया है। लेकिन ईरान का इंतकाम, मध्य पूर्व में किस तरीके से अब लगातार हमले हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी खबर है। और अमेरिका का बड़ा सैन्य और लॉजिस्टिक हब जिस तरीके से यूएई में टारगेट किया गया है, उसको लेकर खबर है। हालांकि सवाल यही है कि आखिर क्यों ईरान ने इन देशों पर हमले किए हैं। खाड़ी के देशों पर हमले करके ईरान कैसे अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है, इसी को लेकर सवाल करने से पहले ये एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े मिडिल ईस्ट बेस में बहरीन पर हमले को लेकर खबर बढ़ी है। अमेरिकी लॉजिस्टिक्स और सैनिक तैनाती के जो केंद्र कुवैत में हैं, उन पर हमलों को लेकर खबर है। सीरिया, इराक के पास अमेरिकी ऑपरेशनल बेस जॉर्डन में जिस तरीके से हिट हुए हैं, उसको लेकर खबर। जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कतर में, उसे भी टारगेट किया गया। ओमान, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अहम समुद्री मार्ग है, अब कैसे हमले हुए हैं, मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुए हैं। अमेरिकी सैन्य बेस को रडार पर लिया गया है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस हमले का जवाब कैसे दे रहा है। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अब मेरा एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि 6 देशों में तनाव, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके जरिए सोई सर क्या संदेश, क्या मध्य पूर्व की सुरक्षा अब अमेरिका की मौजूदगी के साथ साथ और ज्यादा असुरक्षित हो रही है? क्योंकि युद्ध के इस फेज में एक साथ 6 देशों पर हमले ही आज की सबसे बड़ी खबर। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा हो रहा है। आप देखिए, ये ट्रेंड सा बन गया कि पहले कहीं, अभी पिछले 2-3 महीनों में देखिए, सीज फायर होने के बाद भी कि ईरान अटैक करता है, फिर अमेरिका अटैक करता है, ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका की बेसिस पर हमला करता है, जो काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं, फिर अमेरिका हमला करता है, और ये 2-3 राउंड चलते हैं। अभी भी ट्रम्प ने हालांकि कह दिया सीज फायर डेड है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है बातचीत हो सकती है, यानी कि एम्बिग्यूटी रखी है उसने, अभी भी एक रखा है कि शायद बातचीत हो जाए। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है सुरभि जी, कि आप देखिए, अमेरिका ने इतने बड़े बड़े दावे किए कि हमने इनका एयर डिफेंस खत्म कर दिया, हमने इनकी मिसाइल खत्म कर दी, हमने ड्रोन खत्म कर दिए। अभी भी ईरान हमला करने में सक्षम है। अभी भी ये मैसेजिंग बड़ी तगड़ी है कि आप अमेरिका की बेसिस पर हमला कर रहे हैं, फिर ईरान इस हद तक हमला करने में सक्षम है कि वो एक बार फिर से खाड़ी के देशों को निशाना बना रहा है। बहल सर, यही इस वक्त का मेरा सवाल है, क्या अमेरिका की यही मौजूदगी खाड़ी देशों को और
असुरक्षित बना रही है, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिकी बेस टारगेट हुए, इससे पहले ही दुबई पर जब पहले फेज ऑफ ऑपरेशन में अटैक हुए, यूएई पर आज भी हमलों को लेकर खबर आ रही है। और मेरा एक सवाल खास तौर पर यहां पर सर कतर को लेकर भी है, क्योंकि जिस तरीके से ओमान, कतर, जॉर्डन हमले हो रहे हैं, ओमान अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, लेकिन अब तो वो खुद ही सुरक्षित नहीं रहा। ये इन ऑपरेशन से एक बार फिर से साबित हो गया है। सुरभि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग अब तंग आ चुके हैं अमेरिका के इंटरवेंशन से भी, लेकिन ये युद्ध जो इस समय चल रहा है, ये युद्ध है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल के ऊपर। ये युद्ध है वर्चस्व का युद्ध। ये युद्ध इसलिए है कि अमेरिकन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछ रहे हैं कि अगर आपने इतना बड़ा युद्ध किया, 40 दिन के लिए लड़ाई लड़ी, इतनी तबाही बर्बादी की, तो सबसे पहले, उससे पहले जब ये युद्ध नहीं हुआ था तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुला था, कोई भी आ जा सकता था। लेकिन आज स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे ईरान अपना कंट्रोल जता रहा है और ईरान ने वहां पे कॉरिडोर्स भी बनाए। उन कॉरिडोर्स के अंदर आने जाने का रास्ता, तो अमेरिकन की एनकरेजमेंट के बाद ही कई शिप्स, 1/3 शिप्स, 30 से 45 शिप्स जा रहे थे, उसमें से 10 से 15 शिप जो है ओमान कोस्ट के पास से होके जा रहे थे, जो कि फॉलो नहीं कर रहे थे जो ईरान ने कॉरिडोर्स बनाए थे। ईरान को हमला उसकी वजह से करना पड़ा क्योंकि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल चाहता है, और उसका एक्सकलेशन अगर आप देखिए स्लोली बढ़ता जा रहा है। जितने भी हमले हो रहे हैं ज्यादातर कोस्टल एरियाज में हो रहे हैं, चाहे वो कोणार्क हो, छबाहर हो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी गुल कर दी और भारत का $120 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वहां पे, या फिर उसके आगे अगर बंदर अब्बास देख ले, हम सिरीक देख ले, या उसको देखे बुशाहर, ये सारे के सारे कोस्टल एरियाज हैं। एक दो टारगेट्स छोड़ दें जैसे कि रेलवे ब्रिज को, अगर ऐसे एक दो छोड़ दें तो ज्यादातर अटैक्स जो है कोस्टल एरिया में है, उन टारगेट सिस्टम्स पे है जो एंटी शिप मिसाइल टारगेट सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल साइट्स, लॉन्चिंग, एयर डिफेंस साइट्स, कमांड एंड कंट्रोल साइट्स पे है। उसी तरीके से जो रिस्पॉन्स अब बढ़ा रहा है एस्केलेशन मैट्रिक्स में ईरान, वो वापस ये कंट्रोल लेना चाहता है अमेरिका से, और इस वजह से ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। झुकाने के लिए ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल कर रहा है। इसी को लेकर अगला सवाल करूं, और साथ ही जिस तरीके से जिन जगहों पर स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर हमले हुए हैं, उससे एक और बात साफ थी सर कि अमेरिका भी पूरी डिफेंस कोस्टल लाइन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जहां से ईरान हमले करता है, यानी उसकी क्षमता को खत्म करने की वो कोशिश कर रहा है।